अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मेरी जो कज़न, मेरी जो सिस्टर बाजी थी, जो जिनका आपके बारे में बताते रहे, उनको आपको कहते रहे कि मैंने दुआ वीडियो करें, अपलोड की थी रात को। तो उनका इंतकाल हो गया कल। कल बस उतर रहे उनकी दफनाने के लिए और सारा मामला और सारी चीज़ें तजदीद और तफकीन के लिए। तो बस अब आज कुल थे, उधर ही गए हुए थे हम। आज उधर से ही आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। बहरहाल दिल उदास है और माहौल सोगवार माहौल में और दिल उदास में क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं, बस दुआ करें कि अल्लाह उनकी जो आगे वाली मंजिलें हैं, ठीक है, जो कब्र के मनाजिल हैं और आगे हश्र के मनाजिल, अल्लाह उन पर अपनी रहमत करे, उनको माफ़ करे। अगर उनसे कोई गलती कोताही हुई है, चाहे वो जानबूझ के की हो या अनजाने में हुई हो, अल्लाह उनकी सगीरा और कबीरा दोनों किस्म की गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ करे। आमीन। वैसे वो दिल की बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मेरे साथ तो ख़ास उनका आपके साथ तो बहुत ज़्यादा बहुत प्यार अटैच था, थी ना। बहुत प्यार। और आज ये नहीं आ रहे थे व्लॉग में क्योंकि इनका कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा, तो मैंने इनको ज़बरदस्ती कहा कि चले कुछ मिनट का ही सही, आप आखिर थोड़ा सा व्लॉग बना दें, क्योंकि व्यूवर्स को वेट होता है जो हमें देखते हैं। मेरा उनके साथ प्यार इस तरह से था कि मैं बचपन में, जब मैं 4-5 साल का था, उस वक़्त मैं उनके साथ काफ़ी अटैच था, उनके पास रहा, बल्कि काफ़ी अरसा मैं अपने घर अपने वालदैन के बजाय मैं उनके पास होता था। वो आपके घर के करीब ही रहते वो हैं। साथ ही थे ना, बिल्कुल करीब था, तो मैं उनके पास होता था और वही मुझे खिलाती थी, पिलाती थी, नाश्ता करवाना, सारा कुछ। मैं तो उनके साथ मेरा एक बचपन से बड़ा लगाव था। मतलब बड़ी यादें हैं आपको। बहुत ज़्यादा। और बस ये है कि जी अल्लाह उनको अब गिरी के रहमत करे और उनको जन्नत में आमीन जगह दे। आमीन। तो बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा उनकी मगफिरत के लिए, उनकी खैरियत आगे वाले मामलात के में कि वो खैर खैरियत से अपने अगले मराहिल को पार कर लें। क्योंकि दुनिया की कामयाबी जो है ना, वो ये नहीं है कि आप दुनिया में कामयाब हो जाए और दुनिया को पा लें। मेरे नज़दीक दुनिया की कामयाबी ये है कि आपकी कब्र की मंजिलें आप आराम से तय कर लें, ये आपकी दुनिया की कामयाबी है। क्योंकि दुनिया का इम्तिहान जो पहला है, ठीक है, वो कब्र है। तो बात ये है कि जिसकी दुनिया कामयाब होगी वो उस वक्त पता चलेगा जब वो कब्र में कामयाब हो जाए, ठीक है। ये और सोच के इतना खौफ आता है कि आपने बताया कि कब्र की पहली रात कितनी सख्त होती है सबके लिए, ठीक सबके है। लिए ही, मतलब मेरी वाइफ कमरे में अकेली नहीं रहती, ठीक है, और मुझे कहेंगे हम पास आ जाएं, ठीक है, या अगर रात के टाइम पे किसी वक्त पे अस्सलाम वालेकुम बाहर जाना है, अस्सलाम किसी वालेकुम। वजह से छत पे जाना है, कोई कपड़े वगैरह रखे हुए हैं ऊपर या कुछ इस तरह से, तो वो अकेले नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन अक्सर घरों में ऐसे ही होता है कि लेडीज़ अकेले ऊपर दाएं बाएं नहीं जाती, ठीक है, किसी मर्द को साथ लेके या किसी सिस्टर को, बहन को, बड़ी को, वालदा को। तो ये बात है कि वो कब्र की पहली रात ऐसी रात है कि आप ज़मीन के 5 फुट नीचे होते हैं, ठीक है, 6 फुट ज़मीन के नीचे होते हैं और आप अकेले होते हैं और फुल अंधेरे में होते हैं और दूसरी कोई जी रूह आपके साथ नहीं होती। और उस वक़्त वो जो मुनकर नकीर आते हैं, जो सवाल करते हैं और जो मामलात हैं, ये सारी चीज़ें बहरहाल बड़ी सख्त हैं कि जो हदीस भी है ना इसके बारे में कि मफ़हूम है कि इंसान की दुनिया में सबसे जो सख्त तरीन रात है वो कब्र की पहली रात है, ठीक है। तो बहरहाल वो मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह सबको कब्र की पहली रात में मतलब कि कामयाब करे। मतलब कि जैसे हम किसी मुर्दे को दफना कर आते हैं, तो मैंने सुना है कि अभी हम चंद कदम के फासले पर होते हैं और हिसाब किताब का मामला जो होता है वो शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही वो बस वो कब्र वाला जानता है फिर, और कब्र का हाल और अल्लाह जानता है कब्र का हाल, ठीक है। तो अल्लाह और वो आसानियाँ करेगी, बहुत मुश्किल चीज़ है। आमीन आमीन। बहुत, ये तो सोच के कल से ना, सोच सोच के मैं बता रही हूँ कि दिल को इतना खौफ फील हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। और रात में भी मुझे इतना डर लग रहा था ना ये सारी बातें सोच के। और लेकिन वो जो कब्र के अंदर गया है उसके लिए कितना मुश्किल है ये मामला। तो बस हम उसके लिए एक ही चीज़ है कि दुआ करें। हम यही कर सकते हैं, सदका जारिया जो बाद में है, एक तो उनकी नेक औलाद है,
ठीक है, या उन्होंने उनके कोई नेक बच्चे काम किया। माशाल्लाह से बहुत फरमा बरदार थे उनके। हाँ, तो वही बात है कि या नेक औलाद है पीछे जो पढ़ के उनको बख्शे, ठीक है, कि वो चीज़ उनको मिलेगी। और एक चीज़ जो है वो उनको मिलेगी कि उन्होंने जो सदका जारिया के लिए नेक काम ऐसे कर दिए हो, अगर अपनी ज़िंदगी में उन्होंने किए होंगे, जाहिर सी बात हर बंदा करता, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ किए होंगे। कोई मस्जिद बनवाने वक्त कुछ उसने किसी में हिस्सा डाल दिया, या किसी जगह पे कोई पानी या कुछ इस तरह से कुछ भी कर दिया, किसी को पढ़ा दिया, किसी को कुछ। तो जब तक वो फैज़ वो चलता रहेगा, उसका सवाब उनको मिलता रहेगा। और वो मुझे ज़रा उसके बारे में बताएं कि जो 3 सवाल पूछे जाते हैं। बेसिक सवाल तो 3 से शुरू होता है ना, मन रब्बू का, मन दीनु का, मन नबीयू का, कि आपका रब कौन है, आपका दीन क्या है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप क्या ख्याल करते हैं, वो कौन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और फिर एक तसलसल है फिर मेरे आगे का। दिल से यही और सब हम सब की यही दुआ है कि जो इनकी बाजी फोत हुई हैं, अल्लाह उनके लिए बहुत आसानियाँ करे, आमीन। और तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे कि आने वाले जितने भी ये मामलात हैं, कब्र के और आखिरत के जितने भी मामलात हैं, वो बड़ी आसानी से गुजर जाएं, हम सब उसमें से पास हो जाए, उस इम्तिहान में से। आमीन जी। बस आज ज़्यादा बोलने को दिल नहीं कर रहा। मैं जानती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये नहीं आ रहे थे, तो इनको मैंने ज़बरदस्ती लेकर आई हूँ कि आप फीलिंग अपनी किसी से भी नहीं शेयर करें, कम से कम कुछ व्यूवर्स के लिए आप बोल दें। समझ सकती हूँ, इतने सैड बैठे हुए थे ना, अम्मी भी इनकी कह रही थी कि कल से क्यों इतने चुप चुप हो, तो इनके बहुत ज़्यादा अटैच थी ना। वो जो आप मुझे चाय वाला वाकया बताते थे, वो बताए ना ज़रा। मैं छोटा सा था, तो जैसे मैंने बताया कि मैं 4-5 साल का था, तो जब इनकी शादी हुई, या 6 साल का होगा, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इस वक्त। तो लेकिन यही था कि बालिग नहीं था, बिल्कुल छोटा सा था, उस्मान से भी छोटा था भी। ठीक है, तो उस वक्त इनकी शादी हुई। तो क्योंकि मैंने बताया कि मुझे नाश्ता वगैरह, फीड वगैरह सारा कुछ जो खिलाना पिलाना सारा दिन होता है, रोटी खिलाना, खाना, चावल, दूध, दही, जो चीज़ें भी उस मतलब वक्त मैं आपकी करता था, केयर मतलब वो जो सारी यही करती थी। तो ये बाजी करती थी। तो जब इनकी शादी हुई तो सुबह में उठा, तो ये बड़ा मशहूर हमारे ख़ानदान में वाक़या हुआ। तो मैं उठ के तो मैं किचन में गया, और किचन में जाके मैंने पतीली थी एक छोटी सी, वो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला, और पानी डाल के मैं चूल्हे पे मैंने पानी रखा, और मैं चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने चूल्हा, मेरे से जल नहीं रहा था, मैं चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा था। तो उनकी जो बड़ी भाभी है, ठीक है, इस वक्त वो भी दुनिया में नहीं है, वो भी फौत हो चुकी है, अल्लाह उनको भी जन्नत में जगह दे। आमीन। ठीक है, तो जो बड़ी भाभी थी, तो वो मेरे पास आई और देखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। उर्दू बोलते थे मेरे साथ, मैं छोटा था। तो आप ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि मेरी बाजी की शादी हो गई है, तो इसलिए मैं अब चाय बना रहा हूँ अपने नाश्ते के लिए। तो मैंने उन्हें ऐसे कहा, और फिर मैंने कहा मेरी बाजी की शादी हो गई है, तो मुझे कौन चाय बना के देगा, नाश्ता कौन करवाएगा। तो अब कोई नाश्ता करवाने वाला नहीं है, और उनकी शादी हो गई है, तो मैं अपने नाश्ते के लिए खुद चाय बना रहा हूँ। तो बहरहाल वो छोटा सा था, मैं इतना हंसे सारे कि देखें ये इतनी बाजी को किस तरह से मिस कर रहा है, कि ये खुद चाय के लिए कोशिश कर रहा है, छोटा सा बच्चा था। बहरहाल वो हमारा वाक़या अभी तक जिन जिन के ज़हन में था, वो सबको याद है आज भी, और उस वक्त जो वहाँ पे मौजूद थे, और यह बल्कि अक्सर जब हम बैठते थे तो वो पुराना जिक्र करते थे। तो बहरहाल ये तो ज़िंदगी के साथ है, जो दुनिया पे आए हैं उन्हें मौत का मज़ा तो चखना है, और चाहे वो मैं हूँ या कोई भी है। तो कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से जाएगा, किसी की उम्र 60 साल होगी और किसी की उम्र 50 साल, ये किसी तो की अल्लाह 100 बेहतर साल, जानता ये अल्लाह जानता है। तो बहरहाल जितने सांस और जितने लुकमे हमारे है। मतलब बाकी हैं, जाना तो है ही, जाना तो है ही। जितना भी जी लो एंड पे जाना तो मतलब है। ये ऐसी अटल हकीकत है जो टल नहीं सकती, और इंसान ना इसको तस्लीम भी नहीं कर पाता। और ये टल नहीं सकती। ये मतलब ऐसी हकीकत है कि इसका
मतलब कोई नेबल बदल दूसरी चीज़ में नहीं हो सकता कि अगर ये नहीं करे तो ये हो जाए, मतलब ये आनी ही आनी है, मौत जो है वो आनी ही आनी है। बस इतना फ़र्क है कि मैं इतना कहता हूँ कि जिसकी भी मौत हो, ठीक है, तो वो उस पे आखिरी दम पे जो उसके ज़ुबान पे जारी हो वो कलमा जारी हो, ठीक है, और ख़ात्मा अल्लाह बिल ईमान कर दे ताकि ईमान के साथ मुकम्मल ख़ात्मा हो। तो बस आप लोग भी मैं इतना कहूँगा कि जिनके प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं, जो जो देख रहे हैं, जो जो सुन रहे हैं, अल्लाह सबको सब्र दे। और एक दुआ कर लें छोटी सी। नहीं, बस मैं ज़्यादा नहीं, इस वक्त मेरी नहीं कंडीशन इस तरह से मैं दुआ करूँगा। बहरहाल थोड़ी सी कुछ ना बस कर मैं ये वो दो अल्फाज के मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके भी प्यारे दुनिया से जा चुके हैं, ठीक है, तो अल्लाह उन सबको सब्र दे आमीन। और अल्लाह सबके प्यारों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और ठीक है। मतलब कि आप ये बताएं कि वो कितनी तकलीफ बर्दाश्त करके गई हैं। हाँ बिल्कुल, उनको पहले शुगर थी, फिर ब्लड प्रेशर हो गया, फिर उनको किडनीज का मसला बन गया, क्रेटनिन बढ़ गया, फिर वो एक साइड पे उनका पूरा लेफ्ट साइड पे एक स्ट्रोक हुआ दिमाग में, और स्ट्रोक की वजह से वो एक क्लॉट आ गया जिसकी वजह से उनका लेफ्ट साइड सारा पैरालाइज हो गया था, ठीक है, फालिज हो गया था उनको। और फिर और भी कुछ ऑर्गन्स के इंटरनली उनके प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो गई। तो बहरहाल मतलब जब काफ़ी हम गए हैं, जिस वक्त मैंने अपलोड भी किया था कि हम पता लेने गए हैं बाजी का हॉस्पिटल में, तब वो होश में थी, बिल्कुल। खाना खा रही थी और बातें भी कर रही थी। वो स्ट्रोक पहला जब हुआ था तो वो हॉस्पिटलाइज रही, उसके बाद वो घर चली गई थी, ठीक है। जब उनका पैरालाइज का ज़्यादा अटैक और ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई तो दोबारा वो हॉस्पिटलाइज हुई, ठीक है। तो उस दोबारा जब हॉस्पिटलाइज हुई, पहले भी हम गए थे, ठीक है, उस वक्त जना हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ से डिस्चार्ज होकर जब घर चली गई तो कुछ दिन घर रही, तो फिर उनको दोबारा प्रॉब्लम हुई, ज़्यादा पैरालाइज का ज़्यादा मसला बना, किडनीज का मसला ज़्यादा उनको हो गया, बेहोश हो गई थी वो, ठीक है, क्रेटनिन बहुत बढ़ गया था। तो उस वक्त फिर उनको जना लेके गए थे, लेकिन जना वालों ने रेफ़र कर दिया जनरल हॉस्पिटल, तो उनको फिर जनरल हॉस्पिटल लेके गए, तो जनरल हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। अच्छा, अब जनरल हॉस्पिटल में जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो वहाँ पे उस वक्त उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। और उस दिन ही मैं और उनकी जिस दिन उनकी छुट्टी होनी थी, मतलब वो रमज़ान में 28वें रोज़े गालिबन मेरे ख्याल से 27वें या 28वें रोज़े उनकी तबीयत ख़राब हुई, तो उनको लेके गए। तो ईद हमें नहीं, मुझे नहीं पता था, लेकिन ईद के दिन में भी वो हॉस्पिटल में थी और टरू मरू, और फिर ईद के बाद अगले दिन हम गए तो उनको एक दिन बाद छुट्टी होनी थी, तो जिस दिन उनको ईद के तीसरे दिन गए थे हम, शायद तीसरे दिन, ईद के अगले चौथे दिन गए थे हम, नहीं मुझे लग रहा मतलब बहरहाल उनको छुट्टी होने से एक दिन पहले गए, उनको डिस्चार्ज होने से एक दिन पहले गए, तो उस दिन उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी और क्रेटनिन लेवल जो ऊपर गया था वो काफ़ी कम हो और गया था। दिल को देखकर बहुत सुकून तो हुआ था कि उन्होंने अल्लाह का मुझे शुक्र है कि बेहतर हो रही हैं। उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को, उस्मान को, बेगम को, मुझे देख के उन्होंने एकदम से, उनका रिएक्शन बड़ा ज़बरदस्त था, उन्होंने देखे का ओ वाओ, वो रिएक्शन हम नहीं भूल पाएंगे। वाओ, मतलब बड़े आराम से बैठी हुई और मुझे देख के कहते ओ वाओ मेरा भाई आया, ऐसे कह के फिर उन्होंने वो ऐसा रिएक्शन था ना कि अब जिंदगी भर वो रिएक्शन उनका याद रहेगा। बिल्कुल। और फिर उन्होंने उस्मान को प्यार किया, बेगम से बातें की, मेरे साथ काफ़ी देर बातें करती रही, ठीक है, फिर अपने बारे में बताती रही, अपने बेटे के बारे में बताती रही कि वो किस तरह से उनकी केयर कर रहा है। तो बहरहाल उससे नेक्स्ट डे उनकी तबीयत बेहतर होने की वजह से उनको छुट्टी दे दी गई थी, और उसी रात में, मतलब एक रात भी उन्होंने पूरी नहीं गुजारी अपने घर में, दोपहर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंची हैं, और रात को उनको जो है ना वो ब्रेन हैमरेज हो गया, उनके दिमाग की जो शरीयान थी वो फट गई थी, ब्लास्ट हो गई थी, तो उनके पूरे दिमाग में खून फैल गया था अंदर, सारे डॉक्टर्स का कहना था कि ये ऑपरेट नहीं हो सकता क्योंकि वो कोमे में चली गई थी। तो बस वो उसके बाद 2-3 दिन 4 दिन उन्होंने हॉस्पिटल में वैसे गए, दोबारा मैं फिर गया उनसे मिलने, उनका पता करने, तो फैमिली वगैरह साथ गई, सारा कुछ देखा, लेकिन उनको होश नहीं आई, तो उसी ही कोमे में ही, अगर होश आता तो उनका ऑपरेट हो जाता ना, वो चांस था,
कि अगर होश आ जाए और वो इस कंडीशन में हो कि उनका ऑपरेट किया जा सके, तो ऑपरेट होने के बाद वो सही हो सकता था मामला। लेकिन ये उस वक्त होता है जब ज़िंदगी है। लेकिन अल्लाह ने इसी तरह से उनकी बेहतरी लिखी थी बिल्कुल इसी में कि वो जितनी दर्द बर्दाश्त कर रही थी, अल्लाह ने इस दर्द से उनको आज़ाद करना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस दिन अटैक हुआ है तो वो उन्हें बता रहे, उनके बेटे बता रहे हैं कि बार बार सर में बता रही थी कि बहुत शदीद दर्द हो रहा है। तो वो सर को कह रहे थे मुझे दबाओ, बहुत शदीद दर्द हो रहा है। तो बहरहाल वो उस वक्त बहुत शायद दर्द में थी ना वो। हेमरेज हो रहा था उनको, या हो चुका था या क्या था बहरहाल, लेकिन वो बस वो बेहोश हो गई थी उस वक्त। तो बहरहाल अल्लाह सबके हाल पे रहम करे, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह उनके बच्चों को बहुत हिम्मत दे और हौसला दे, बिल्कुल। क्योंकि अब उनके बच्चों के लिए ये सब्र का इम्तिहान है कि उन्होंने अपनी माँ के बगैर रहना है। असल चीज़ है कि ये वालिदैन ऐसी चीज़ है जिसका नेबुल बदल कोई नहीं है, और ये अल्लाह की एक ख़ास नेमतों में से दुनिया में जो सबसे बड़ी नेमत है वो वालिदैन की नेमत है। और मेरे वालिद को फोत हुए भी 23 साल हो चुके, 24वां साल चल रहा है। ठीक है, मैं छोटा सा था उस वक्त, तो जब मेरे अब्बू की डेथ हुई, अब 23-24 साल से हम उनके बगैर रह रहे हैं, और हर लम्हा, हर जगह, हर मामले में उनकी कमी महसूस होती है। अभी भी यानी कि आप उनको मिस करते हैं। मिस करके इतना सैड हो जाते हैं ना। बिल्कुल। तो जो बाकी मामला है जिनके लिए भी नया नया ये जिनकी दर्द है, माँ भी मतलब ताज़ा इस दुनिया से रुखसत हुई हैं, उनको भी अल्लाह सब्र दे, हमें भी सब्र दे, और बाकी लोगों को भी सब्र दे। बस मेरी तरफ से इतना ही। ठीक है जी, चले अल्लाह हाफिज़ कर दें, क्योंकि मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। नहीं बन रहा ज़्यादा। चलें जी, बस दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बाजी हमारी फोत हुई हैं उनको ज़रूर दुआओं में आप लोगों ने याद करना है। बिल्कुल, कि अल्लाह उनके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे और उनको इंशाल्लाह उनको जन्नत में अच्छा मुकाम मिल गया होगा। वैसे आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आमीन आमीन। ओके ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।